Hello and Namaste. I welcome you all to my channel, The Pardesi Storyteller. I hope you and your near and dear ones are doing superbly well in life. आज मैंने अभिजीत को रिक्वेस्ट किया था कि आप वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए बिकॉज मुझे काफ़ी सारा काम बाकी था, मुझे उसका हेल्प चाहिए था। तो उसने मुझे कहा कि लंच पे क्या बनाओगे। मैंने कहा वो तो प्री प्लान्ड है। तो उसने कहा नहीं, मुझे करेला खाना है, वो भी जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, डीप फ्राइड टाइप ऑफ, वैसा बना के दो। उसी के लिए मैं करेला फ्राई करने लग गई। एंड आप भी कभी ये ट्राई कर सकते हो, इट टर्न्स आउट रियली वेल। इसमें करेला को कोई ज़्यादा मसाले नहीं, जस्ट हल्दी नमक के साथ थोड़ा डीप फ्राई करना पड़ता है। मिर्ची चाहिए तो थोड़ा दीजिए, ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है। लेकिन हाँ, इसमें काफ़ी ऑयल सोक करती है करेला। दिस इज़ वन बैड थिंग अबाउट इट, बट इट टर्न्स आउट रियली टेस्टी। पीछे घूमती हूँ तो देखती हूँ कि अभिजीत आ चुका है किचन में। क्या बना रहे हो तुम? आज मैंगो लस्सी। गर्मी है बाहर और हमको चाहिए कुछ फ्रेश और हेल्दी। कम पानी डाल के ट्राई करेंगे। ओके, विल सी कैसा बनता है। गेट रेडी फॉर नॉइज। नाइस। कर्ड तो ठंडा है, लेकिन हाँ, मैंगो भी ठंडा है। इट शुड बी कोल्ड ओनली। इक्वल पोर करो। इक्वली है। ओके, और ये बना ले अभिजीत ने मैंगो लस्सी। ये लो, हाथ आगे लो। दोपहर हो चुकी थी, अभिजीत को भूख लग रहा था, तो मैंने उसका लंच सेट कर दिया। करेला फ्राई, परवल और कुछ और सब्जी बनाया हुआ था मैंने कल रात को, वो भी दे दिया मैंने उसे। और मैंने उसका जो लस्सी है उसको सुंदर से प्लेट कर दिया है, कुछ कट पीसेस ऑफ मैंगो एंड पिस्ताचियो। शाम हो चुकी है गाइस, लंच तो हो गया था हमारा। अभिजीत को, जैसे आपको पता ही है, आज वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऑफिस नहीं गया हुआ था। उसका एक रीज़न ये है कि जन्माष्टमी आ गया है और जन्माष्टमी के लिए हमने कुछ प्रिपरेशंस अभी तक करा हुआ नहीं है। हमने सोचा कि अभी चलेंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो इंडिया में मैं भोग बना के देती थी भगवान जी को। मेरी मम्मी भी जहाँ रहती हैं वो आज तक भोग बना के देती है भगवान जी को, खुद बना के प्रिपेयर करके। बट हमारा ये रेंटेड हाउस है एंड हमसे पहले कई लोग रह के गए हैं और हमारे पास इंडक्शन कुकर है यहाँ पे। एंड आई बिलीव नॉन वेज वगैरह सब कुछ बना होगा उस कुकर में। मैंने सोचा कि वो जो स्टोव है हमारा, इंडक्शन स्टोव, उसके ऊपर तो मैं भगवान जी के लिए खाना नहीं बना पाऊँगी। एटलीस्ट इस घर में मैं नहीं बना पाऊँगी। इवेंचुअली हम लोग दूसरे घर में मूव करेंगे तो फॉर श्योर। अभिजीत भी यही बोल रहा था कि लेट्स गो एंड गेट सम फ्रूट्स एंड स्वीट्स एंड मक्खन एंड ऑल दीज थिंग्स जो हम भगवान जी को चढ़ा सकते हैं पूजा के लिए। और थोड़ा सा स्पेस भी हमें अच्छे से डेकोरेट करना पड़ेगा। यहाँ जो पहले लैंडलॉर्ड्स, मतलब जो ओनर्स थे स्पेस का, ये घर का, वो लोग गुजराती थे एंड उनका एक स्थापना करा हुआ भगवान जी का मंदिर, आसन, सिंहासन है। तो उनका यही बात था बहुत पहले से कि ये सिंहासन यहाँ से मत हटाना, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में है, यही फर्स्ट फ्लोर में है, तो सिंहासन मत हटाना। तो गाइज, इसीलिए मेरे गोपाल जी और मेरे भगवान जी तो दूसरे स्पेस में मैंने उनको बिठा के रखा हुआ है, जो कि प्रॉपर सिंहासन नहीं है और वो एक ऊपर ऐसे स्पेस में कबर्ड के ऊपर है। बट उनको नीचे ला के अच्छे से डेकोर करके उस जगह को हमें पूजा करना है। अभी थोड़ा बहुत सा हमें शॉपिंग भी करना है, देखना है। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ, देखते हैं कि यहाँ पे स्वीट्स, फ्रूट्स, ये सब भगवान जी का कहाँ से हम लेंगे एंड कैसा रहेगा। ओह, अभिजीत तो जाने भी लग गया गाड़ी तक। चलते हैं। ऑलराइट, हम आ गए हमारे घर के सबसे नियरेस्ट प्लाजा में। यहाँ पे डॉलर ट्री, बेस्ट बाय, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं ये लोग, दिस इज़ डॉलर ट्री। यहाँ पे एक्चुअली चीज़ें $1 में मिलना चाहिए, लेकिन आजकल प्राइस $1 में कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। दिस इज़ DSW। ये शूज़ स्टोर है। तो US में ऐसे हाई स्ट्रीट शॉप्स तो नहीं होती है, लेकिन हर जगह में आपके घर के आसपास में आपको एक ऐसा शॉपिंग प्लाजा मिल जाएगा जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। देखो अभिजीत क्या पकड़ रहा है। ये क्या है अभिजीत? हैलोवीन डेकोरेशन। ओह हाँ, हैलोवीन आ गया है, तो हैलोवीन के डेकोरेशंस भी आ गया है। आई थिंक ये
वो मेज़ के खेत में लगाते हैं ना डॉल्स, ये वो वाला डॉल है। चलिए अंदर चलते जल्दी। तो हम ये सेक्शन में आ गए हैं। हमें लगा कि हम कुछ पेपर्स ले लेंगे जिससे हम लोग फ्लोर और साइड का एरिया डेकोरेट कर सके, लेकिन मोस्टली ये कुछ ओकेशन वाइज है, बर्थडे लिखा हुआ है या कभी कुछ एनिवर्सरी लिखा हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड समथिंग जो कि ओकेजन का ना हो। जैसे इसमें देखो बर्थडे लिखा हुआ है। अभिजीत कुछ अच्छा मिला आपको? ये है जेनरिक्स, कुछ इसमें कुछ लिखा नहीं है। और बाकी जेनरिक और कुछ और भी ऐसा है। ओके जैसे हम पर्दा देखते हैं वैसे। ये देखो एक ये रोज बना है ब्लू कलर का। ये सब सामान सब $3 का लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये एक्चुअली इनका स्टेशनरी सेक्शन है जिसमें किताबें वगैरह है जो कि $1.50। पहले ये सब चीज़ें $1 में मिलती थी यहाँ पे, बट आजकल थिंग्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव हियर। कितने ये 4 5 1 2 3 4 5 6 चूज़ किया है, उसमें से बोला कि ये 4 में से एक सिलेक्ट करना है। मुझे लगता है इसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? दबाओ। Then इसका कलर ब्राइट है ना? looks like very leafy। फ्लावर ही चाहिए ना, आप करोगे कुछ तो मुझे लगता है ये लेना चाहिए। ठीक है फिर यही ले लेते हैं। लेट्स गेट डन विद दिस। आज ना गाइस पूरा मस्त वाली धूप हो रही है। इट्स सो ब्राइट, देखो इट्स सो ब्राइट, मतलब आंखें चौंधिया जा रही है। एनीवे अभी हम लोग नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं अभिजीत? नेक्स्ट हम जाएंगे पटेल ब्रदर्स। पटेल ब्रदर्स, ओके। पटेल ब्रदर्स एक इंडियन स्टोर है यहाँ पे। वहाँ पे काफ़ी सारी सामान मिलती है, मोस्टली पूजा की सामग्री मिलती है। बट एक और इंडियन स्टोर भी है जहाँ पे हम उसके बाद जाएंगे। वहाँ पे मुझे पर्सनली शॉपिंग करने में बेटर लगता है, हम वहीं पे जाते हैं। पर आज पटेल ब्रदर्स इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे पूजा की सामग्री इन द सेंस प्लेट्स वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स वहाँ पे अच्छी रखी होती है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं आज। सो लेट्स गो वहाँ पे पहले, इसके बाद हम आगे देखेंगे और कहाँ जाना है आज। और शाम के बज चुकी है 4 नहीं 4:30 और देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है ये जगह। इतने सारे पेड़, इनफैक्ट आप यहाँ पे कहीं भी जाइए हर जगह में इतने पेड़ होते हैं कि बहुत बढ़िया लगता है। आप में से वो लोग जो जानते नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं हडसन नाम के एक शहर में रहती हूँ, मैसाचुसेट में। और मैसाचुसेट यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न कोस्ट में है। ये वो एरिया है जो यूरोप से नजदीक में पड़ती है। वहाँ से आप अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते ही यूरोप पहुँच जाते हैं। 30 मिनट्स लग गए हमें पटेल ब्रदर्स आते आते, और ये टर्न लेते ही देखिए हमको कैसे हम लकी हो गए उस दिन। एकदम पटेल ब्रदर्स के सामने हमको पार्किंग का स्पेस मिल गया। हम पार्क कर दिए जल्दी से और हम अंदर चलने लगे स्टोर में। चलिए देखते हैं क्या है स्टोर में आज लेने लायक। तो जैसा मैंने कहा था, ये वाले स्टोर का कलेक्शन जो होता है गॉडली सामानों का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इंडिया से आ रहे हैं, इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू टू कैरी, तो आप अपने भगवान की चीज़ें थोड़ा कैरी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यूएस में नहीं मिलता है, यूएस में ज़रूर मिलता है, लेकिन प्राइसेस मैं आपके कन्वीनियंस के लिए आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि अगरबत्ती स्टैंड ये $5 का है, और फिर जैसे कि बेल है जो आप घंटा बजाते हैं ये $15 का है। सो prices could be a little more pricey over here, इसलिए अगर हो सके तो कैरी कर लीजिए, एकदम नहीं तो यहाँ पे लेने का ऑप्शन होता है। हमने यहाँ से गार्लैंड ले लिया, यानी कि माला ले लिया, और हम आगे चलने लग गए। तो ये हमारा इंडियन मार्ट है। ये यहाँ का बिगेस्ट इंडियन स्टोर है एक्चुअली, पटेल ब्रदर्स से भी बड़ा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी सामान रखते हैं ये लोग। एंड नॉट ओनली इंडियंस, यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं, मतलब इवन चाइनीज़, वियतनामीज़, श्रीलंकन, कोई भी बोलो, हर कोई यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आता ही है, बिकॉज इसमें सारी वेजिटेबल्स मिलती है जो आपको दूसरी जगह में नहीं मिलती। लेट्स गो इन। इवन दो ये इनका एंट्री का सेक्शन है, यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स है, बट वी विल गो डायरेक्टली टू द पूजा सामग्री टुडे एंड टेक सम फ्रूट्स ऑन द वे। तो बस आपको एक आइडिया देने के लिए, इस टाइप की क्वार्टर प्लेट्स का प्राइस कुछ $5 जैसा है, एंड दिस इज $9 to $10। एंड बाकी ऐसे भी प्लेट्स मिलती हैं यहाँ पे। मिलती तो यहाँ पे सब कुछ है, बड़ी कढ़ाई तक मिलती है फॉर लाइक बिगर पार्टीज एंड स्टफ।
ये बड़ी कढ़ाई इज $50। यस, देखो यहाँ पूरी एक सेक्शन है पूरी इंडियन यूटेंसिल्स के ऊपर। और ये पूरा भगवान जी वाला सेक्शन। ये भगवान जी नहीं है, ये दाल वगैरह। नहीं, ये है भगवान जी वाला सेक्शन। मतलब ये रहा इनके सब पूजा की सामग्री। अच्छा है यूएस है, पता है आपको, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं ना तो यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं है। तो मोदक से लेके हर चीज़ मोस्टली यहाँ मिल जाती है। अभी कोई सा तो हमें स्वीट चूज़ करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रूट्स आई मीन स्वीट्स का बोल रहा था बीजीत कि कुछ मिक्स्ड स्वीट्स ले लो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे। और प्राइस कैसा है इनका? $9, $14, ये जैसे कि $7, 7.99 मतलब $8 का है। ये भी 7.99 सेम चीज़ है। दिस इज़ $9। साइड कर लिया है हमने ये तिरंगा काजू बाइट्स एंड रसगुल्ला, सोचा कि हम ले लेंगे क्योंकि ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। सो लेट्स गो विद दिस। ओके, अभी हम सब कुछ शॉपिंग करके आ गए हैं और वो देखो खरगोश अभी भी वहाँ पे बैठा हुआ है। इट्स सो क्यूट। ऐसे मैंने कहा था ना, हमारे प्रॉपर्टी के आसपास बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आती रहती है। मैंने इसका अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये सामान लेके अभी घर जाने का टाइम आ गया है हमें। आज हम अपनी स्टोरी बस यही खत्म करेंगे, वापस फिर मिलेंगे विद अनदर एक्साइटिंग डे ऑफ माय लाइफ। टिल देन यू टेक केयर, बट उससे पहले, जाने से पहले, डू हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो एंड टेक केयर। बाय।